एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। देव्यै ब्रह्मण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेव वसुदं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं और बाल कांड में उस प्रसंग पर पहुंचे हैं जब श्री रामचंद्र और श्री परशुराम जी के बीच जो वाक युद्ध था वह समाप्त हो गया है और परशुराम जी तपस्या करने के लिए वन चले गए हैं। सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नील मणिकोर। हेम बर मरकत घवरी लसत पाट मय डोरी। रचे रुचिर बंद निवारे महु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणिमय नाना जाई न बरनि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हन बैदेही सोबर नय असिमति कवि केही। दुलहु राम रूप गुण सागर शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी गृह गृह प्रतिपुर देखिय तैसी। जय ही तेर हुति तेहि समय निहारी तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलो किशोर नायक मोहा। बसई नगर जेहि लक्ष्य करी कपट नारी बर बेश। तेहि पुर कै शोभा कहत सकुच ही सारद शेषु। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई दशरथ नृप सुनि लिए बोलाई। करि प्रणाम तिन पाती दीनी मुदित महीप आप उठ लीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती पुलक आत आई भरी छाती। राम लखन उर कर बर चीठी रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची हर्षि सभा बात सुनि साची। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई तात कहाँ ते पाती आई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहि कहु के ही देश। सुनि स्नेह साने बचन बाती बहुरी नरेश। सुनि पाती पुल के दो भ्राता अतिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कै देखी सकल सभा सुख लहे विशेषी। तब नृप दूत निकट बैठारे मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहु कुशल दो बारे तुमनी के निज नयन निहारे।
श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहिचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विबस पुनि पुनि कहराऊ। जा दिन ते मुनि लय गव गए, जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु साची सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विश्व विभूषण हो। पूछन जोगिन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिन कह कहिय नाथ किमि चीन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूपने का, समिटे सुभट एक ते एका। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीनों लोक महत भट मानी, सब कह सकति शंभु धनु भानी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोही हारि गयउ करि फेरु। जेहि कौतुक शिव लैलू, जेहि कौतुक शिव शैलू उठावा। सो तेहि सभा पराभव पावा। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भजयु चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहु भांति तिन आँखि दिखाए। देखि राम बलु निज धनु दीना, करि बहु विनय गवनि बन कीन्हा। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। देव देखि तव बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरि लागे। कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारि सबहि सुख माना। तब उठि भूप वशिष्ठ कहूँ, दीनि पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरही सब, सादर दूत बुलाई। आज का जो प्रसंग है उसमें कल हमने जब जाना था कि परशुराम जी के जाने के बाद राजा जनक के आदेश पर सीता जी और राम जी के विवाह की तैयारी हो गई है, तैयारियां हो रही हैं। और जनक जी ने अपने दूत राजा दशरथ के पास भेजे यह सूचना देने के लिए कि राम ने स्वयंवर जीता है और उनकी पुत्री से उनका विवाह हो रहा है। और दूत फिर वहां जाते हैं, वहां पे भरत इत्यादि भी मिलते हैं और वो कहते हैं कि जब से भैया गए हैं ऋषि जी मुनि के साथ, मुनि विश्वामित्र के साथ, तब से आज कोई समाचार मिला है आदि इत्यादि। तो आज का प्रसंग यह है। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बौर आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदरवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका
पर्दे और चंवर बनाए। चंवर क्या होता था? चंवर उस काल का पंखा होता था जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का वर्णन ही नहीं किया जा सकता जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी। किस कवि की बुद्धि ऐसी है जो उसका वर्णन कर सके? ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। अर्थात उनका कहने का पर्याय यह है कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं उस सौंदर्य का वर्णन कर सकूं, उस स्थान के सौंदर्य का जहां पे जानकी जी दुल्हन होंगी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जानकी जी के महल की जैसी शोभा, जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई दे। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में छोटे से छोटे घर भी संपदा सुशोभित थी। उससे जितनी संपदा छोटे से छोटे घर में भी सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाते। अर्थात पूरा नगर ही सुंदर रूप से सजाया गया था। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी के कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती जी और शेष भी सकुचाते हैं। जनक जी के दूत रामचंद्र जी की पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर उन्होंने जाकर खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उस चिट्ठी को लिया। चिट्ठी बांटते समय उनके नेत्रों में जल छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी नहीं कह सके। अर्थात वो अपने भाव व्यक्त ही नहीं कर पाए, क्योंकि इतने काल के बाद, इतने अंतराल के बाद राम और लक्ष्मण के विषय में कोई समाचार मिला, तो वो भी इतना सुंदर समाचार। फिर धीरे धर के उन्होंने पत्रिका पढ़ी, सारी सभा को बात बताई, तो सारी सभा भी हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं? वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वे शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? सांवले और गोरे शरीर वाले, वे धनुष और तरकश धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था के हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते तो हो? उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश में होने के कारण बार बार पूछ रहे। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य कोई और नहीं है। जिनके लक्ष्मण और राम जैसे पुत्र हैं, वे विश्व के विभूषण हैं। जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों में प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके आगे चंद्रमा का यश भी मलिन है और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी ने स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा, सीता जी के स्वयंवर में
एक से एक राजा और योद्धा एकत्रित हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई हटा भी नहीं सका था। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में वीरता के अभिमानी जो थे, वे शिव जी के धनुष को छू भी नहीं सके। लेकिन इन्होंने शिव जी के उन सबकी शक्ति शिव जी के धनुष ने तोड़ दी थी। बाणासुर जो सुमेरु पर्वत को उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। जिसने खेल से ही कैलाश उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयास किए ही शिव जी के धनुष को वैसे तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। भजे उचाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध में भर आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी के बल को देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन गमन किया। हे राजन, जैसे रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान लक्ष्मण जी भी हैं, जिनको देखने मात्र से राजा लोग कांप उठते हैं, जैसे हाथी सिंह के बच्चे को ताकने से कांप उठते हैं। ये अब वो दूत लोग अपने अनुसार राम और लक्ष्मण जी का चरित्र बता रहे हैं। उन्होंने क्या किया वो बता रहे हैं। हे देव, आपके दोनों बालक देखने के बाद अब आंखों में नीचे कोई आता ही नहीं है, अर्थात अब हमें कोई और उनसे अच्छा दिखता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए, दूतों को निछावर करने लगे। उन्हें निछावर देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर सभी ने सुख माना। अब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। यह समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, गुरु वशिष्ठ, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती। यह ध्यान देने योग्य बात है। क्या कह रहे हैं? जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। समुद्र को नदी के अपने पास आने की कोई कामना नहीं होती, लेकिन नदियां समुद्र में मिलती हैं। वैसे ही सुख और संपत्ति को बिना बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास चली जाती हैं। जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है, उसके पास सुख और संपत्ति अपने आप चली जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। हमारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई नहीं हुआ है और न होने का। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिनके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है, अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। मुनि का यह वशिष्ठ का, गुरु वशिष्ठ का यह आदेश हुआ। आज के प्रसंग में हम यही विराम लेते हैं और मेरे पठन पाठन उच्चारण और व्याख्या में जो त्रुटि हुई है वो मेरी है। महादेव उसके लिए मुझे क्षमा करें। और जो कुछ भी वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, संस्कृति सम्मत, राम सम्मत, शिव सम्मत और तुलसी सम्मत है, वह उनका है, उनको अर्पण। जो लोग
से इस समय जुड़े हैं। मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उन सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली हो। हर हर महादेव।